तुम अभी ये जो बात सुन रहे हो सकता है तुम सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं आए हो सकता है तुम थक चुके हो, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से। दिन भर कुछ खास नहीं होता, लेकिन रात होते ही तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। एक छोटी सी बात को पकड़कर वह उसे इतना बड़ा बना देता है कि तुम्हें लगने लगता है जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी ही गलत दिशा में जा रही। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हें यह सब पता भी होता है, फिर भी तुम उसे रोक नहीं पाते। तुम जानते हो कि ज्यादा सोचना तुम्हें कमजोर बना रहा है, तुम्हारी खुशी खा रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसी जाल में फंसते चले जाते हो। आज मैं तुमसे कोई नई प्रेरणा वाली बात नहीं कहने वाला। आज जो बात होगी वो तुम्हें थोड़ा असहज करेगी, लेकिन शायद यही असहजता तुम्हें उस जगह से बाहर निकाल सके जहां तुम सालों से फंसे हुए। ज्यादा सोचने की आदत बाहर से देखने में बहुत समझदार लगती है। लोग कहते हैं ये लड़का बहुत सोचता है, बहुत गहराई से सोचता है, और धीरे धीरे तुम भी ये मानने लगते हो कि ज्यादा सोचना तुम्हारी ताकत है। लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा डरने वाला इंसान होता है। वो हर चीज को पहले से ही गलत होते हुए देख लेता है, वो हर रिश्ते में धोखा पहले ही महसूस कर लेता है, वो हर काम में फेल होने का डर पहले ही सोच लेता है, और इसी डर से बचने के लिए वो कुछ भी शुरू ही नहीं करता। तुमने भी शायद ये महसूस किया होगा, तुम कई बार कोई काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें पहले ही बता देता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। और जब इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, तब जिंदगी उसे नहीं हराती, उसका खुद का दिमाग उसे हरा देता है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अपनी सोच पर भरोसा करने लगे हो। तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सच है। अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तो तुम मान लेते हो कि सच में लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, तो तुम धीरे धीरे उसी बात को अपनी पहचान बना लेते हो। तुम खुद को कमजोर नहीं बनाते, तुम्हारी सोच तुम्हें कमजोर बना देती है, और तुम चुपचाप उसे सच मान लेते हो। यही वह जगह है जहां से इंसान अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, तुम हंसते भी हो, लोगों से बात भी करते हो, अपना काम भी करते हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी थकान रहती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक मिनट के लिए भी शांत नहीं होता। तुमने कभी गौर किया है कि ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा अकेले क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उनका दिमाग उन्हें किसी के करीब जाने ही नहीं देता। वह हर बार कहता है ये इंसान तुम्हें समझ नहीं पाएगा, ये दोस्त एक दिन तुम्हें छोड़ देगा, ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और धीरे धीरे तुम खुद ही दूरी बनाने लगते हो। फिर तुम कहते हो मेरी जिंदगी में कोई सच्चा इंसान नहीं है, लेकिन सच यह है कि तुमने किसी को पास आने ही नहीं दिया। तुम्हारे दिमाग ने हर बार तुम्हें पहले ही डरा दिया, और यह डर इतना गहरा हो जाता है कि तुम अपनी ही जिंदगी में एक दर्शक बनकर रह जाते हो। तुम जीते नहीं हो, सिर्फ सोचते रहते हो कि कैसे जीना चाहिए था। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान कभी वर्तमान में नहीं जी पाता। उसका आधा दिमाग अतीत में अटका रहता है और आधा भविष्य के डर में। वह सोचता है काश मैंने उस दिन ऐसा न किया होता, काश मैंने वह बात न कही होती, काश मैंने उस मौके को नहीं छोड़ा होता। और फिर अचानक वह भविष्य में चला जाता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, और इसी बीच वर्तमान उससे छूट जाता है। जिंदगी उसी समय चल रही होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, और धीरे धीरे वह एक ऐसी जिंदगी जीने लगता है जो उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि उसके डर और उसकी सोच की बनाई हुई होती है। तुम शायद यह भी सोचते होगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, एक दिन दिमाग शांत हो जाएगा, एक दिन तुम ज्यादा सोचना बंद कर दोगे, एक दिन तुम्हें आत्मविश्वास मिल जाएगा। लेकिन सच यह है कि ऐसा दिन अपने आप कभी नहीं आता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। तुम अपनी सोच से भाग नहीं सकते, तुम अपनी ही आवाज से नहीं बच सकते, और जब तक तुम उस आवाज को पहचान नहीं लेते, तब तक वह तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करती रहेगी। तुम बाहर से कितने भी मजबूत क्यों न दिखो, अगर अंदर से तुम हर समय खुद पर शक करते रहोगे, तो कोई भी सफलता तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। एक अजीब सी बात है, ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा सही होना चाहता है। वह गलत होने से बहुत डरता है, इसलिए वह हर फैसले को बार बार सोचता है, वह हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता है।
लेकिन इसी चक्कर में वो जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले कभी ले ही नहीं पाता। वो सिर्फ सोचता रहता है कि कौन सा रास्ता सही है, और जब तक वह तय करता है तब तक रास्ता ही बदल चुका होता है, और फिर वह खुद से ही नाराज हो जाता है, मैं इतना सोचता क्यों। यही वह दर्द है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। बाहर से सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता है। अगर तुम सच में अपने दिल से पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ज्यादा सोचना तुम्हारी आदत नहीं है, ये तुम्हारा डर है। तुम इसलिए ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम्हें चोट लगने से डर लगता है। तुम इसलिए ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्ट होने से डर लगता है। तुम इसलिए ज्यादा सोचते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने गलत फैसला ले लिया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि जिंदगी गलत फैसलों से नहीं खत्म होती। जिंदगी तब खत्म होने लगती है जब इंसान फैसला लेना ही बंद कर देता है। और ज्यादा सोचने वाला इंसान धीरे धीरे यही करने लगता है। वो कोशिश करना बंद कर देता है, वो जोखिम लेना बंद कर देता है, वो खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम खुद से ही लड़ते रहते हो। तुम्हारा एक हिस्सा कहता है कुछ नया शुरू कर, और दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, ये सही समय नहीं है। एक हिस्सा कहता है लोग क्या सोचेंगे ये मत सोच, और दूसरा हिस्सा कहता है लोग हंसेंगे तो। और ये लड़ाई दिन भर चलती रहती है। इस लड़ाई में तुम किसी से नहीं हारते, तुम खुद से हारते। और जब इंसान खुद से हारने लगता है तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर वह किसी और की बात पर जल्दी भरोसा कर लेता है, लेकिन खुद की आवाज पर भरोसा नहीं कर पाता। यही वह जगह है जहां से जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। बाहर से नहीं, अंदर से। तुम्हें शायद लगता होगा कि ज्यादा सोचने से तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें लगेगा कि अगर तुम हर चीज को पहले ही सोच लोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। ज्यादा सोचने से तुम मजबूत नहीं बनते, तुम कमजोर बनते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें सबसे बुरा दिखाता है। और जब इंसान बार बार सबसे बुरा सोचता है तो वह धीरे धीरे खुद पर विश्वास खो देता है। वह छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगता है। वह छोटी सी गलती को भी बहुत बड़ा बना देता है, और यही आदत उसे उस जगह ले जाती है जहां वह खुद को ही नापसंद करने लगता है। उसे लगता है कि वह दूसरों से कम है, वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है, वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझने की है। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, समस्या यह है कि तुम अपने दिमाग के गुलाम बन गए हो। तुम्हारा दिमाग जो भी कहता है तुम उसे सच मान लेते हो। अगर वो कहता है कि तुम कमजोर हो तो तुम मान लेते हो कि तुम कमजोर हो। अगर वो कहता है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम मान लेते हो कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तुमने कभी यह सवाल ही नहीं पूछा कि जो आवाज अंदर बोल रही है वह सच में तुम्हारी है भी या नहीं। शायद वह सिर्फ तुम्हारे डर की आवाज है, शायद वह तुम्हारे पुराने अनुभवों की आवाज है, शायद वह सिर्फ एक आदत है जो सालों से तुम्हारे अंदर बनती चली गई। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर सोच सच नहीं होती। कई बार दिमाग सिर्फ डर पैदा करता है और हम उसे सच मान लेते हैं, और जब तक हम उसे सच मानते रहेंगे वह हमें डराता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच को सिर्फ सोच की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आनी शुरू हो जाएगी। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने दिमाग से बड़े हो, तुम्हारी सोच तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम अपनी सोच को देख सकते हो। और यही वह जगह है जहां से असली आजादी शुरू होती है। मुझे एक बार एक फकीर याद आता है। वो किसी बड़े शहर में नहीं रहता था, न ही उसके पास कोई आश्रम था। वो बस एक छोटे से रास्ते के किनारे बैठा रहता था, जहां लोग आते जाते रहते थे। लोग उसे देखकर अक्सर सोचते थे कि यह आदमी कुछ नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जो लोग उसके पास बैठ जाते थे उन्हें धीरे धीरे महसूस होता था कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति है, ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं आती बल्कि अंदर से आती है। एक दिन मैंने देखा कि एक आदमी बहुत गुस्से में उसके पास आया और उसने बिना कुछ सोचे उस फकीर से कहना शुरू कर दिया कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसका दिमाग हर समय चलता रहता है, वह रात में सो नहीं पाता है और उसे लगता है कि वह धीरे धीरे पागल हो रहा है। फकीर ने उसकी पूरी बात बिना बीच में टोके सुनी
और फिर बहुत धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसे उस आदमी के शब्दों से ज्यादा उसकी थकान दिखाई दे रही हो। उस आदमी की आवाज में गुस्सा कम और थकान ज्यादा थी। वह बोलते बोलते रुक जाता था, फिर खुद ही अपनी बात आगे बढ़ा देता था, जैसे उसके अंदर सालों से जमा हुआ कुछ बाहर आना चाहता हो। फकीर बस शांत बैठा रहा। न उसने उसे रोका, न कोई सलाह दी, न ही ये कहा कि शांत हो जाओ। वो सिर्फ सुन रहा था, पूरी तरह से सुन रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी खुद ही चुप हो गया। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बीच में टोके बिना सुन रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अपने ही दिमाग से भागते भागते यहां तक पहुंच गया। उसने धीरे से पूछा, मुझे बताओ, मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूं? मैं अपने दिमाग को बंद क्यों नहीं कर पाता? मैं जितना उसे रोकना चाहता हूं वह उतना ही तेज भागने लगता है। फकीर ने उसकी आंखों में देखकर बहुत शांत आवाज में कहा, तुम अपने दिमाग को बंद करना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि वह चल क्यों रहा है। आदमी ने तुरंत जवाब दिया, चल क्यों रहा है? क्योंकि मेरी जिंदगी खराब है। मेरे पास कोई सही काम नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं, हर चीज मेरे खिलाफ जा रही, इसलिए मैं सोचता हूं। फकीर हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसने यह जवाब हजारों बार सुना हो। उसने धीरे से कहा, तुम सोचते नहीं हो, तुम डरते हो, और डर को समझने की जगह तुम उसे सोच का नाम दे देते हो। आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। शायद पहली बार किसी ने उसे यह नहीं कहा था कि वह ज्यादा सोचता है, बल्कि यह कहा था कि वह ज्यादा डरता है। उसने थोड़ा झुंझला कर कहा, अगर मैं डरता हूं तो फिर मेरे दिमाग में इतने विचार क्यों आते हैं? एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। मैं सोना चाहता हूं तो दिमाग और तेज चलने लगता है। मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो दिमाग पहले ही बता देता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर ये डर है तो ये इतना ताकतवर क्यों है? फकीर ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे हाथ में घुमाते हुए बोला, डर तब ताकतवर होता है जब तुम उसे सच मान लेते हो। तुमने अपने डर को कभी देखा ही नहीं, तुमने सिर्फ उसे मान लिया है। आदमी ने कहा, देखा कैसे जाए? जो चीज दिखाई नहीं देती उसे कैसे देखा जाए? फकीर ने उस पत्थर को उसके हाथ में रख दिया और बोला, इसे पकड़कर 5 मिनट तक बैठो, बस इसे पकड़कर बैठो और कुछ मत सोचो। आदमी थोड़ा चिढ़ गया, उसे लगा कि यह कोई मजाक है। उसने कहा, मैं यहां अपनी जिंदगी की समस्या लेकर आया हूं और तुम मुझे पत्थर पकड़ने के लिए कह रहे हो। फकीर फिर भी शांत रहा। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी की समस्या ही यही है कि तुम 5 मिनट तक बिना सोचे बैठ नहीं सकते, इसलिए तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हें सच लगने लगता है। आदमी ने अनमने ढंग से पत्थर पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। उसकी आंखें इधर उधर जाने लगी। वह बार बार अपनी उंगलियां हिलाने लगा। शायद उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाजें शुरू हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने झुंझलाकर पत्थर फेंक दिया और बोला, मैं नहीं कर सकता, मेरा दिमाग रुकता ही नहीं है। फकीर ने धीरे से पूछा, पत्थर भारी था या तुम्हारा दिमाग? आदमी ने कहा, पत्थर तो हल्का था। फकीर बोला, फिर तुम उसे 5 मिनट भी क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि तुम पत्थर नहीं पकड़ रहे थे, तुम अपनी बेचैनी पकड़ रहे थे, और तुम अपनी बेचैनी से भागते रहते हो, इसलिए वह और तेज हो जाती है। यह सुनकर आदमी पूरी तरह चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी थकान थी। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैं अपने दिमाग से भागता हूं तो वह और तेज हो जाता है, और अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं तो वह और ज्यादा सोचने लगता है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? फकीर ने बहुत धीरे से कहा, तुम कहीं मत जाओ, बस पहली बार अपने दिमाग को दुश्मन की तरह नहीं, एक डरे हुए बच्चे की तरह देखो। आदमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद उसने कभी अपने दिमाग को इस नजर से नहीं देखा था। फकीर ने आगे कहा, जब कोई बच्चा डरता है तो वह बहुत शोर करता है, वह रोता है, चिल्लाता है, भागता है, और हमें लगता है कि वह बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ डरा हुआ होता है। तुम्हारा दिमाग भी वही कर रहा है। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो हर समय तुम्हें खतरे दिखाता है ताकि तुम चोट न खाओ, लेकिन धीरे धीरे तुमने उस आवाज को सच मान लिया, और अब वही आवाज तुम्हें जीने ही नहीं दे रही। आदमी ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ हल्का हुआ। उसने कहा, अगर मेरा दिमाग डरा हुआ है तो मैं उसे शांत कैसे करूं? फकीर ने जवाब देने में जल्दी नहीं की। उसने कुछ पल तक आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तुम उसे शांत नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे समझ सकते हो, और जिस चीज को इंसान समझ लेता है
वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। आदमी ने कहा, लेकिन मैं खुद को कैसे समझूं? मैं जितना समझने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हर समय यह साबित करना चाहते हो कि तुम्हारी सोच सही है, इसलिए तुम उसे छोड़ नहीं पाते। यह सुनकर आदमी की आंखें नीचे झुक गई। शायद यह बात सीधे उसके दिल पर लगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या मेरी सारी सोच गलत है? फकीर ने कहा, नहीं, तुम्हारी सारी सोच गलत नहीं है, लेकिन तुम हर सोच को सच मान लेते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सोच सिर्फ एक आवाज है, सच नहीं। और जब तक तुम उसे सच मानते रहोगे, वो तुम्हें डराती रहेगी। आदमी अब बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी आंखों में वह बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर जो चल रहा है वो कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे उसने खुद ही सालों से मजबूत किया है। फकीर ने फिर धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि ज्यादा सोचने से तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन सच यह है कि ज्यादा सोचने से तुम जिंदगी से दूर होते जाते हो। तुम हर चीज को पहले ही सोच लेते हो, इसलिए तुम उसे जी ही नहीं पाते। तुम किसी से मिलने से पहले ही सोच लेते हो कि वह क्या कहेगा, इसलिए जब तुम उससे मिलते हो तो तुम असली बातचीत ही नहीं कर पाते। तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हो कि उसमें क्या गलत होगा, इसलिए तुम उसे शुरू ही नहीं करते। और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी सोचने में ही निकल जाती है, जीने में नहीं। आदमी ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं कभी बदल सकता हूं? यह सवाल बहुत साधारण था, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरा डर छिपा था। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम तभी बदलोगे जब तुम यह मानना बंद कर दोगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं, तुम बस अपने दिमाग की आवाज को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हो। जिस दिन तुमने उसे सिर्फ एक आवाज की तरह देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। शायद उसे पहली बार लगा कि वो टूट नहीं रहा है, वो सिर्फ उलझ गया है। फकीर ने फिर उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर समय डराता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम कमजोर हो, या इसका मतलब यह है कि तुम बहुत संवेदनशील हो? आदमी ने सोचा, फिर धीरे से कहा, शायद मैं संवेदनशील हूं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम खुद को कमजोर क्यों कहते हो? संवेदनशील इंसान ज्यादा महसूस करता है, इसलिए ज्यादा सोचता है। लेकिन अगर वह अपनी संवेदनशीलता को समझ ले तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह बात सुनकर आदमी की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। शायद उसे लगा कि उसके अंदर जो चीज उसे कमजोर बना रही थी, वही चीज उसे मजबूत भी बना सकती। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। हवा बिल्कुल शांत थी। आदमी के चेहरे पर अब वही बेचैनी नहीं थी जो शुरुआत में थी। उसने धीरे से कहा, मैं यहां आया था ये सोचकर कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं खुद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा था। फकीर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि आदमी खुद ही यह बात समझ लेगा। आदमी ने फिर कहा, मैं पहली बार यह समझ पा रहा हूं कि मेरी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। और अगर मैं अपने अंदर को समझ लूं तो शायद सब कुछ बदल सकता है। फकीर ने धीरे से कहा, जब इंसान यह समझ लेता है कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। इससे पहले वह सिर्फ दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपने अंदर देखने लगता है, उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आदमी अब बिल्कुल शांत था। उसने आखिरी बार फकीर की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है मैं पहली बार अपने दिमाग से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसे समझना चाहता हूं। फकीर ने सिर हिलाया, जैसे यही वो बात थी जो वो उसे शुरू से समझाना चाहता था। और उस दिन उस आदमी की जिंदगी अचानक नहीं बदली, कोई चमत्कार भी नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी समझ जरूर पैदा हो गई थी कि ज्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है, और जिस आदत को इंसान समझ लेता है उसे वह धीरे धीरे छोड़ भी सकता है। उसी समझ के साथ वह वहां से उठा, और जाते जाते उसकी चाल पहले जैसी भारी नहीं थी, जैसे उसके अंदर से थोड़ा सा डर कम हो गया। और शायद यही वह छोटी सी समझ थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बनने वाली थी। उस आदमी के जाने के बाद वहां फिर वही शांति रह गई, लेकिन उस शांति के भीतर जो समझ छुपी थी वही असली बात है।
जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी घटना हमें नहीं बदलती, बल्कि एक छोटी सी समझ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगती है। उस आदमी की जिंदगी उसी दिन बदल नहीं गई थी, लेकिन उसके अंदर जो भ्रम था कि उसका दिमाग ही उसका दुश्मन है, वो टूटना शुरू हो गया था। और सच यही है कि जिस दिन इंसान अपने दिमाग को दुश्मन समझना बंद कर देता है, उसी दिन उसके अंदर की लड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि लड़ाई हमेशा उसी से होती है जिसे हम गलत मानते हैं, जिसे हम हराना चाहते हैं। लेकिन जिसे हम समझने लगते हैं, उसके साथ लड़ाई खत्म होने लगती है। तुम भी अगर अपने जीवन को ईमानदारी से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो। असली समस्या यह है कि तुम अपनी सोच से डरते हो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, तुम घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा सोच लिया तो शायद वैसा हो भी जाएगा, और फिर तुम उस विचार को रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन जितना ज्यादा तुम उसे रोकते हो, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि कई बार तुम एक छोटी सी बात को भूलना चाहते हो, लेकिन वही बात बार बार दिमाग में आती रहती है। क्योंकि तुम उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वह तुम्हारे दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। ज्यादा सोचने वाले लोग एक अजीब सी गलती करते हैं। वे ये मान लेते हैं कि हर विचार महत्वपूर्ण है। कोई भी विचार आया तो उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का मतलब ढूंढते हैं, और धीरे धीरे वही विचार एक पहाड़ बन जाता है। लेकिन सच यह है कि हमारे दिमाग में आने वाले ज्यादातर विचारों का कोई मतलब ही नहीं होता। वे बस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं, तभी वे भारी हो जाते हैं। अगर तुम कभी शांत बैठकर अपने दिमाग को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि विचार अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। लेकिन हम उन्हें रोक लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें परेशान कर रहा है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। तुम अपने विचार नहीं हो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे अंदर जो आवाज चलती रहती है, वह तुम नहीं हो। वह सिर्फ तुम्हारे अनुभवों का, तुम्हारे डर का, तुम्हारी यादों का एक मिला जुला रूप है। लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम वह हो जो उस आवाज को सुन सकता है। अगर तुम उस आवाज को सुन सकते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम उससे अलग हो, और जिस चीज से इंसान अलग हो जाए वह उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम खुद को ही अपने विचार मान लेते हैं और फिर उन्हीं विचारों से डरने लगते हैं। ज्यादा सोचने की आदत इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। तुम हर फैसले से पहले इतना सोचते हो कि आखिर में तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं रहता। तुम छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों की राय लेने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकता। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब जिंदगी उसके लिए बहुत भारी हो जाती है। वह हर कदम डर डर कर उठाता है। उसे लगता है कि हर जगह गलती हो जाएगी, हर जगह लोग जज करेंगे, हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन सच यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं है, बल्कि फैसला लेने से डरना है। अगर तुम गलत फैसला भी लेते हो तो उससे कुछ न कुछ सीखते जरूर हो, लेकिन अगर तुम डर की वजह से कोई फैसला ही नहीं लेते तो तुम वहीं खड़े रह जाते हो। और ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर यही करता है। वह सोचता बहुत है लेकिन करता बहुत कम है। उसे लगता है कि एक दिन वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा, एक दिन उसे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, एक दिन उसे पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी में कोई भी फैसला 100% सही नहीं होता। इंसान फैसला लेता है और फिर उसे सही बनाता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि ज्यादा सोचने से तुम्हें शांति नहीं मिलती, बल्कि और ज्यादा उलझन बढ़ती जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैं इस समस्या के बारे में और सोचूंगा तो इसका समाधान मिल जाएगा, लेकिन होता इसके उल्टा है। जितना ज्यादा तुम सोचते हो, समस्या उतनी ही बड़ी लगने लगती है, क्योंकि दिमाग हर बार नए नए डर जोड़ देता है। एक डर खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं। लेकिन सच यह है कि समस्याएं उतनी नहीं होती जितनी हम सोच सोच कर बना लेते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अपनी खुशियों को खुद ही खत्म कर देता है। कोई छोटी सी अच्छी बात भी होती है तो वह उसमें भी कुछ न कुछ गलत ढूंढ लेता है।
कोई उसकी तारीफ करता है तो वह सोचने लगता है कि यह सच में कह रहा है या मजाक कर रहा है। कोई उसे पसंद करता है तो वो सोचने लगता है कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, और धीरे धीरे वह हर अच्छी चीज पर शक करने लगता है। फिर वह कहता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, लेकिन सच यह है कि खुशी थी, उसने खुद ही उसे सोच सोच कर खत्म कर दिया। लेकिन यहां से बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को इंसान समझ लेता है उसे वह बदल भी सकता है। अगर तुम ये समझ लो कि ज्यादा सोचना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की असुरक्षा का एक रूप है, तो तुम उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हो। जब भी कोई विचार आए उसे सच मानने की जगह सिर्फ देखो। लेकिन सच यह है कि खुशी थी, उसने खुद ही उसे सोच सोच कर खत्म कर दिया। लेकिन यहां से बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को इंसान समझ लेता है उसे वो बदल भी सकता है। अगर तुम ये समझ लो कि ज्यादा सोचना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की असुरक्षा का एक रूप है, तो तुम उसे धीरे धीरे छोड़ सकते हो। जब भी कोई विचार आए उसे सच मानने की जगह सिर्फ देखो। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम उसे देख रहे हो, अगर तुम हर सीन को पकड़कर बैठ जाओगे तो फिल्म भारी लगने लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ देखते रहोगे तो वह अपने आप खत्म हो जाएगी। जिंदगी में शांति तब नहीं आती जब दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। शांति तब आती है जब इंसान यह समझ लेता है कि दिमाग का शोर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे उस शोर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी आसमान को देखा है? बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। वैसे ही विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली अस्तित्व वही रहता है। अगर तुम खुद को विचारों से जोड़ना बंद कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होने लगेगी, और यह शांति बाहर से नहीं आएगी, ये तुम्हारे अंदर ही पैदा होगी। शायद तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बार खुद को दोष दिया होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम कमजोर हो, तुम में आत्मविश्वास नहीं है, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। लेकिन सच यह है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ ज्यादा सोचते हो, और ज्यादा सोचने की आदत को बदला जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी समझ की जरूरत है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर जरूरी नहीं होता, और हर चीज को इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे जब तुम ये समझने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई तरह की ताकत पैदा होने लगती है। तुम छोटी छोटी चीजों से डरना बंद कर देते हो, तुम गलतियों से डरना बंद कर देते हो, तुम लोगों की राय से डरना बंद कर देते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से डरना बंद कर देते हो। और जिस दिन इंसान खुद से डरना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि फिर वह सोचता कम है और जीता ज्यादा है। फिर वह हर पल को महसूस करता है, हर मौके को जीता है, और धीरे धीरे वो जिंदगी को समझने लगता है। और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तब इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि असली समस्या बाहर नहीं थी। समस्या यह थी कि वह अपने ही विचारों को सच मानकर जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें सिर्फ विचार की तरह देखना शुरू किया, सब कुछ बदलने लगा। शांति बाहर से नहीं आई, सफलता बाहर से नहीं आई, खुशी बाहर से नहीं आई, ये सब धीरे धीरे उसके अंदर ही पैदा होने लगा। और शायद यही वह जगह है जहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, बिना ज्यादा सोचे, बिना खुद को दोष दिए और बिना डर के।